देखिए हम लोग आज इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो चलिए पहले एक बार थेल्स प्रमेय को एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, त्रिभुज बना लेते हैं। कोई त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बी सी एक भुजा हुई, ए बी भी एक भुजा है और ए सी भी एक भुजा है। तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा कौन कौन हो गई, ए बी हो गई और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। किसके समांतर? एक भुजा के समांतर। तो बी सी के समांतर एक रेखा खींचे डी और ई, जो ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो सिद्ध करना है कि दो भुजाएं एक ही अनुपात पर ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। तो हम लोगों ने क्या किया और क्या क्या दिया गया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर DE एक रेखा खींची, जो AB को बिंदु D और AC को बिंदु E पर काट रही है। अब देखिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, इस सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, B को E से मिलाते हैं, B को E से और C को D से, B को E से और C को D से मिला दिए। अब देखिए E से M एक लंब खींचे AB पर, E से M लंब AB पर तथा D से N एक लंब AC पर खींचे, D से N एक लंब AC पर खींचे। अब देखिए अब आगे की ओर बढ़ना है। तो अब हम लोगों को निकालना है एरिया ADE का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई।
आधार गुने ऊंचाई, हाफ इधर रख दीजिए। आधार इसमें कौन है, एडी में एडी है तो एडी लिख दीजिए। ऊंचाई क्या है, ईएम, ईएम लिख दीजिए। आगे और एरिया निकालिए, एरिया BDE का निकालिए, BDE का, BDE का तो हाफ आधार, आधार आधार DB है, DB गुने ऊंचाई कौन है, ऊंचाई है EM तो EM रख दीजिए। आगे बढ़िए, एरिया AED का निकालिए तो क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार क्या है, AE है, AE है, AE लिख दीजिए गुने ऊंचाई क्या है, DN है, DN। आगे निकालिए एरिया, एरिया DEC का निकालिए, DEC का हाफ गुने एरिया क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा और ऊंचाई DN हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को भाग करते हैं और इसको भी भाग करते हैं। तो क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, भागा दीजिए और इसमें भी दीजिए। तो DN से DN समाप्त, 1/2 से 1/2 समाप्त, EM से EM समाप्त और 1/2 से 1/2 खत्म। तो एरिया ADE बटे में एरिया BDE कितना आ गया, कितना आ गया, AD बटे DB, DB 1/2 तो खत्म है 1/2 से, और इसका आ गया एरिया AED बटे में एरिया DEC, क्या आ जाएगा, AE बटे में EC, ये आ गया। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए, जो BDE है और DEC है, जो दोनों त्रिभुज है, किसके बीच में है, D और BC के बीच में है, और दोनों में कॉमन क्या है, DE है, और दोनों के बीच बना त्रिभुज है तो इसका एरिया बराबर होगा, लिख देते हैं त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC आधार, एक ही आधार, एक ही आधार DE तथा समांतर, DE के समांतर BC के बीच, BC के बीच बने हैं। तो इसका एरिया दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, एरिया BDE बराबर एरिया DEC, इसको मान लेते हैं 3। तो 1 2 3 से चलिए, जब BDE DE से के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो 1 2 3 से, 1 2 3 से हमें प्राप्त होता है AD बटे DB बराबर AE बटे में EC, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड।